अगर आपको मालूम हो कि कयामत आ रही है, फिर भी अपने हाथ से पौधा लगाते रहें। आपके ख्याल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात से क्या मतलब था? कयामत आने का मालूम हो, फिर भी बीज बोने का हुक्म दिया गया, जबकि वो फना हो जाएगा। ये हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। बागबान कितनी खूबसूरत तवक्कुआत रखते हैं। मसलन खजूर के दरख्त इस साल फल देंगे या नहीं, इस बात की फिक्र करते हैं। बाज़ अहमक लोग गंदुम उगने से पहले ही फसल काटने के ख्वाब देखने लगते हैं। जो कोई दरख्त लगाता है तो वही फल खाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना हो जाने के बारे में जानते हुए भी पौधा लगाने का क्यों फरमाया? क्योंकि इस दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा या सजा हमें अगले जहां में जरूर मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां उन लोगों को नसीहत करते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके अमाल इस दुनिया में ही रह जाएंगे। पौधा लगाएं, क्योंकि हमारा हर अमल सिर्फ इस दुनिया के फायदे के लिए नहीं होता। हमारे अमाल एक मुख्तलिफ मीजान में तोले जाते हैं। पाशा, इस दुनिया में हर जानदार को मौत अपनी लपेट में ले लेती है। एक पौधे को बीज से दरख्त बनने में पूरे 30 साल लगते हैं। फिर हवा आती है, उसे जड़ से उखाड़ देती है। अगर आपके फूल खत्म हो जाएं तो इस बात पर परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि कितने ही फूल इस मिट्टी ने खा लिए हैं। और यही निजाम कुदरत है कि हर उरूज को जवाल है। बेशक इस राह का इख्तिताम आखिरत की तरफ जाता है। हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मोमिन एक दरख्त उगाता है और जब तक लोग, जानवर और परिंदे उससे इस्तेफादा करते रहेंगे, तब तक उसे उसका अजर मिलता रहेगा और ये उसके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इतना सवाब है। हमारे हर अमल की तरह चाहे हम जो भी हों, हमें अपने हर अमल का बदला जरूर मिलेगा, बिल्कुल हमारे भाई जुल्फुल इस्माइल पाशा की तरह। सुल्तान मौसम, आप जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए परेशान हैं। यकीनन हम परेशान हैं, यकीनन, लेकिन रियासत के गद्दार के लिए अफसुर्दा हरगिज नहीं है। सुल्तान मौसम, ग़ज़वा बदर के होने के बाद जब कैदियों को बांध कर लाया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के इसरार के बावजूद उन कैदियों को कत्ल करने से मना फरमाया। रात गए रसूल अकरम अपने खेमे में तशरीफ ले गए, लेकिन नींद उनकी मुबारक आंखों से कोसों दूर थी और हजरत काफी बेचैन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम के खेमे में तशरीफ लाए। रसूल अकरम को बेचैन देखकर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप सोए क्यों नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे? मेरे चचा अब्बास के कराने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। रसूल अकरम के चचा अब्बास उस वक्त मुशरिकीन में से थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरी तौर पर गए और रसूल अकरम के चचा अब्बास के बंधे हुए हाथों को खोल दिया और रसूल अकरम के खेमे में लौट आए। पैगंबर अकरम ने पूछा, मेरे चचा की आवाजें कैसे बंद हो गईं? हजरत अबू बकर ने बताया कि मैंने उनके हाथ खोल दिए हैं, इसलिए उन्हें आराम मिल गया। ये सुनकर रसूल अकरम ने फरमाया, दीगर कैदी भी बंधे हुए हाथों की वजह से तकलीफ में हैं। रसूल अकरम के हुक्म पर उनके भी हाथ खोल दिए गए। सुल्तान मौसम, आपका उदास होना फितरत का तकाजा है, लेकिन ये इंसाफ के फैसले को बदल नहीं सकता। जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए हमारा दुख कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा।
पाशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।